हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था उसको जारी कर दिया है। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। लेखपाल के नोटिफिकेशन, जैसा कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले आया है। लेखपाल का परीक्षा जो होना है, मुख्य परीक्षा कैसे होना है, इसके सारा डिटेल्स हम लेकर आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि कब से है। 7/1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी परसों से जो है हमारा फॉर्म स्टार्ट होगा भरना। और आवेदन शुल्क जमा या सबमिट करने का जो जमा करने का है 28/1 यानी 28 जनवरी तक जमा होगा। यदि कोई फॉर्म में भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसको संशोधन करने के लिए 4 फरवरी तक का समय दिया गया है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उस पर पहले हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन व फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है 28/1/2022 तक है, हमने ऊपर बता दिया। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्ब 7 दिवस के अंदर अर्थात जो 4 फरवरी तक समय संशोधन करने का अनिवार्य रूप से करा लिया जाए, ठीक है। अगर उसके बाद किया जाता है तो कोई वो आयोग नहीं देगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन के अनुमेय विवरण में संशोधित भी कर सकता है। अगर कोई गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, मुख्य परीक्षा का लेखपाल का जो आया हुआ है, तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। चलिए आगे और हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या जो 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 2021 में हुआ था के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8,000 देखिए 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कितने पद हैं? 8,085 पद हैं, ठीक है। तो लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा होना है उसके हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। लेकिन इन्होंने अभी कटअप जारी नहीं किया है कि कितने परसेंटाइल पे इन्होंने लिंक्डइन का कटअप क्या होगा। तो अभी सबको फॉर्म भरना है, ठीक है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए यहाँ पे सभी लोग को फॉर्म भरना है। तो इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है, ठीक है। जिसका स्कोर कार्ड जारी हो गया वही फॉर्म के लिए भर सकता है। और अभी कटअप का इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए सबको फॉर्म ये भरना है। तो आगे देखते हैं। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन और उपबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट व चयन संबंधित अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है, जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, ठीक है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो ऑनलाइन प्रक्रिया है आयोग के साइट पे जाके वहीं से आपको ये करना है। उसका वेबसाइट क्या है, up.sc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, अभ्यर्थी को अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ ले कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य हेतु शैक्षिक और अन्य अर्हताएं धारी करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता और शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो अपना सब कुछ जो है पहले देख लें। सबसे पहले अब हम इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो लाएंगे कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले UP-SC साइट पे जाइएगा, वहाँ पे लाइव एडवर्टाइजिंग का जो सेगमेंट चलता है उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करके हम इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवेदन प्रक्रिया संबंधित कुछ निर्देशक दिए गए हैं कि कौन कौन से तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके से आयोग जो है लॉगिन करने का दिया गया कि व्यक्तिगत विवरण के साथ जैसे जो पीटी में दिए गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो आपके पास, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास और श्रेणी डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यदि दूसरे माध्यम से देखा जाए तो OTP के माध्यम से जो मोबाइल नंबर पे आएगा आपके, जो उसने उस समय आप पीटी में मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किए होंगे उसी नंबर पे ये
क्या आएगा, OTP आएगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवेदन करने की पूरा प्रक्रिया दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो, ये सब हम नहीं चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, आप पूरा PDF में पढ़ लीजिएगा। फोटो हस्ताक्षर के बारे में आप देख लीजिएगा, फोटो क्या क्या है, अन्य विवरण आ गया, देखिए घोषणा पत्र है। अब इसमें फीस देख लीजिए, फीस क्या क्या है, हम आगे दिखा रहे हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। देखिए फीस कितना लगेगा, सबके लिए इन्होंने फिक्स क्या रखा है, 25 रुपये रखा हुआ है। आवेदन जो फीस है सबके लिए 25 रुपये है, इसलिए आपको सबको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट तभी आप निकाल सकते हैं जब तक आपका पूरा प्रक्रिया का मतलब पेमेंट जब तक नहीं हो जाता तब तक आप फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या है। संशोधन, आवेदन में देखिए संशोधन करने के लिए उन्होंने भी 7 दिन का समय दिया हुआ है। तो आप 7 दिन के अंदर अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाता है तब वहाँ से भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए कितना पद है, 8085 पद है। ठीक है, ये अस्थाई या अस्थाई हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। 5200 से 20,200 का जो ग्रेड वेतन है वो है। यहाँ पे देखिए 18 से 40 एज है, और जो रिजर्व जो है 32 से 71 पोस्ट है। ये सारे पोस्ट वाइज हैं, और टोटल कितना है, 8085 पद हैं। आइए आगे हम देखते हैं। ये सब नहीं है, ये हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। ये सब पदों में दिया गया है कौन कौन सा पद है। ठीक है, यहाँ पे और हमारे अभी काम का कोई डेटा नहीं है, जो भी है हम बताते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन सब PET भरे हुए हैं, तो उसी के आधार पर सारा सब कुछ है। आरक्षण है, आरक्षण में चयन का आधार देखिए मुख्य परीक्षा के आधार पे ही होगा। अब यहाँ पे इसका देखिए सिलेबस है। सिलेबस में देखिए क्या क्या आएगा। सिलेबस में हिंदी आएगा 25 क्वेश्चन, गणित का 25 क्वेश्चन, समान ज्ञान का 25 क्वेश्चन, और ग्राम समाज एवं विकास का 25 क्वेश्चन, यानी कुल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर हैं, 2 घंटे में पेपर होना है, 120 मिनट। ठीक है, तो ये सब पूरा सिलेबस है। सिलेबस का हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या आना है क्या नहीं आना है, ये सब PET के आधार पे ही होना है। ये सारे हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। हम सिलेबस में उसमें चर्चा करेंगे क्या चीज़ कैसे पढ़ना है, इसका ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।